अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 14 विच इज़ अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 14.1। तो वही हम आज यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में हमसे पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to पाई। यानी कि उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी होगी, हमने उसे सोल्व आउट करना है और उसके एंगल बताने हैं। यहाँ पर हमें जो बताया हुआ है कि किस एंगल वो कहाँ लाई करेगा, 0 से 2 पाई, यानी कि सिर्फ एक ही सर्कल हमारा कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हमने जो जहन में रखना है वो क्वाड्रेंट है। यहाँ पर आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है हमारा कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कोस सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास नेगेटिव होंगे। यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री का, यानी π/2। यहाँ पर अगेन हमारा एंगल बनता है 180 डिग्री का, यानी कि जिसे हम पाई कहते हैं। यहाँ पर अगेन 270 का और फिर यहाँ 360 का कंप्लीट होके 2 पाई हम उसे कह देते हैं। तो ये वाला आपने यहाँ पर दोनों बातें ज़हन में रखनी है, ये सारी बातें यहाँ क्वेश्चंस में रिपीट होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें क्या कहा है, यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि जो हमने एंगल बताना है वो या तो पाई में से, अगर वो साइन होगा तो हमने पाई में से माइनस करके या तो बताना है या पाई में प्लस करके। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो हमने पाई में से माइनस करके बताना है, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो हमने पाई में वो वैल्यू प्लस करके बतानी है। ठीक है, ये बात आपने थोड़ी सी जरा माइंड में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो साइन x इक्वल्स टू -√3/2। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारा साइन फंक्शन है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा जो साइन फंक्शन है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो साइन हमारा नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट में होता है, ये अभी यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है साइन नेगेटिव होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। यानी कि ये π/3 किस चीज़ का है, जो हमारा साइन है वो एंगल π/3 पर उसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट सबसे पहले देख लेना है क्या होगा और किस एंगल पे जो है वो वैल्यू हमारी बनती है उस फंक्शन की। तो वो यहाँ पर हमारी साइन फंक्शन जो है वो π/3 होगा। ठीक है, तो ये वो दो बातें सबसे पहले थी। अब क्या करना है हमने नेक्स्ट, एंगल हमें पता चल गया है π/3 है, तो और हमें ये भी पता चल गया कि ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एंगल यहाँ पर हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमने क्या करना है, हमने उस एंगल को पाई में प्लस करके बताना है। ठीक है, पाई में प्लस करके बताएंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि ये चक्कर इस तरफ को आता है। ठीक है, पाई में प्लस करके अब हम इसकी वैल्यू बताएंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, और 2 पाई में से नेगेटिव करके हम बताएंगे, यानी माइनस करके हम बताएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट की उसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, एंगल हमारा लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, पाई में प्लस करेंगे उस एंगल को, यानी कि पाई प्लस और ये वाला एंगल जो हमारे पास π/3 होगा उसको हम पॉजिटिव प्लस कर देंगे साथ में, तो ये हमारा बन जाएगा 4π/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा 4π/3। लेकिन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर एंगल क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था हम 2 पाई में से वो वैल्यू जो है वो माइनस करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पाई में से माइनस करके यही वाला एंगल जो हमारा π/3 था उसको माइनस करके हमने बता देना है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ये होगी 5π/3।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये ऐसे ही था, तकरीबन सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसी तरह है, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। हमारा नेगेटिव था तो हमें पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू जो है लाई कर रही है। फिर हमने उसका एंगल देखा कि किस एंगल पर जो साइन की वैल्यू है वो √3/2 होगी, हमने एंगल बता दिया। अब हमने कहा कि अगर एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम क्या करेंगे, पाई में से प्लस करके बता देंगे। तो पाई में प्लस करके हमने बताई तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 4π/3। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या था, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा, 2π में से हम वो माइनस करके बताएंगे वैल्यू। तो हमने क्या किया, 2π में से माइनस करके वैल्यू बता दी तो हमारी आ गई 5π/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसेकेंट इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कोसेकेंट को 1/sin फंक्शन के फॉर्म में ले आना है, क्योंकि ये साइन का ऑपोजिट है, इक्वल आ जाएगा 2 के। अब ये साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी हमारा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल। अब हमने यहाँ से जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। अब साइन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है तो हमें पता चलता है कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारी जो साइन की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया एज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। साइन की वैल्यू π/6 पर हमारी 1/2 आती है, तो हमने यहाँ पर एंगल भी हमने देख लिया कि हमारा एंगल क्या आ गया है, π/6। इसके लिए जो आपको मैंने टेबल प्रोवाइड किया था वो भी आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि उस टेबल के बगैर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम उसका पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बता देंगे क्या है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बता देंगे कि उसका एंगल क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमारा, यहाँ पर हमारा 2π है और यहाँ पे हमारा पाई है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो 2π में से हम माइनस करके बताएंगे 1 की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, और 2π में प्लस करके हम बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, और ये पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट ये पीछे की तरफ हम बताएंगे, इसलिए ये नेगेटिव हम यहाँ पर करके बताएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट एंगल में जब उसको पॉजिटिव किया तो वो π/6 आएगा, और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पर हम माइनस करके बता देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5π/6। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, वो ये थी कि ये देखेंगे यहाँ पर एंगल जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले 2π से पहले 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 0 में पॉजिटिव करके बतानी है वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2π नहीं लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम 0 में वो वैल्यू प्लस करेंगे। ठीक है, तो 0 में जब हमने वो वैल्यू प्लस की तो हमारा π/6 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने थोड़ी सी यहाँ पर माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, सीकेंड x इक्वल्स टू -2। सबसे पहले हम जो है सीकेंड को 1/cos की फॉर्म में ले जाएंगे, तो cos की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1/-2। अब cos जो है हमारा नेगेटिव का कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एंगल जो है हमारे यहाँ पर π/3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि, तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेंट देख लेंगे, यहाँ पर पाई और देन यहाँ पर 2π। तो अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, वो वैल्यू माइनस करके बताएंगे हम क्या होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था, पाई में हम वो चीज़ पॉजिटिव करके बताएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने साथ साथ नोट करते रहना है। तो नेगेटिव करके हमारा यहाँ पर 2π/3 आंसर आया, और यहाँ पर प्लस किया जब एंगल तो 4π/3 आंसर आया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कोड टेंजेंट को हमने क्या किया, अगेन एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह 1/tan की फॉर्म में पहले ले आएंगे, इक्वल्स टू 1/√3। अब tan को जब हमने एक साइड पे ले आना है और ये सारी वैल्यू एक साइड पे ले आनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan पहले इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था, फिर tan को इधर ही रहने देंगे और 1/√3 यानी ये √3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। तो अब जो tan है वो हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है और बाकी सब में हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको कहा था बताने के लिए, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो 0 से स्टार्ट होता है, 2π पे आकर ख़त्म होता है। तो हम 0 में प्लस करेंगे तो एज इट इज़ हमारा π/3 ही आ जाएगा, क्योंकि एंगल हमारा लाई कर रहा है π/3 पर। ठीक है, π/3 पर इसकी वैल्यू हमारी होगी √3, तो इसलिए हमने पॉजिटिव किया तो ये एज इट इज़ वही वैल्यू आ गई।
और थर्ड क्वाड्रेंट में करने के लिए हम पाई में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एंगल को। तो हमने पाई में प्लस किया एंगल को तो 4π/3 आ गया। एज इट इज़ सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं इसके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पहले हमने थोड़ी सी इसको ज़रा क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। फिर हमें देन इसे सोल्व आउट कर देना, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किए थे सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो tan थीटा यहाँ पर हमने दोनों साइड पे जब अंडर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर उस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर इसके ऊपर हमारे पास 1/3 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो साथ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हम लाजमी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप ये अंडर रूट सिर्फ 1 के ऊपर लें, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लो तो वो 1 ही होता है, इसलिए 1/√3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम ये पॉजिटिव में भी हमारे पास वैल्यू, नेगेटिव में भी है, तो हम इस एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख देंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, अब हम ये हमारी तकरीबन वही शेप बन गई जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते आ रहे थे। अब हमने देखना है tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे थी। tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। और tan थीटा हमारा नेगेटिव कहाँ होता है, वो होता है सेकेंड में क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो हम क्वाड्रेंट ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व आउट कर लेंगे। जैसे कि tan हमारा स्टार्ट में पॉजिटिव था तो वो कहाँ लाई कर रहा था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। रेफरेंस एंगल उसका क्या होगा, π/6, यानी π/6 पर उसकी वैल्यू जो है वो 1/√3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने बताया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था 0 में वो प्लस करते हैं तो π/6 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट यानी हमारा पाई से नीचे आता है तो पाई में हम वो प्लस करके वैल्यू बताएंगे π/6 को, ठीक है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 7π/6 आ जाएगा। तो ये हमारा एक साइड यहाँ तक सोल्व हो गई। नेक्स्ट है, अगर tan थीटा हमारे पास नेगेटिव होगा तो वहाँ कहाँ किस एंगल में नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एंगल हम उसका सेम रहेगा π/6। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में से नेगेटिव करके वो वैल्यू बताएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π में से नेगेटिव करके बताएंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर, तो जो आपने माइंड में रखने हैं। फिर भी एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि क्या है, अगर तो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये सर्कल हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम 0 में प्लस करेंगे वो वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस करके बताएंगे वो एंगल, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा तो हम पाई में प्लस करके बताएंगे वो वैल्यू, और अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम 2π में से माइनस करके बताएंगे उस एंगल को, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा इसी तरह ही 2π में से हमने माइनस किया तो 11π/6 आ गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है इसका, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 2 होता है, 2 आ जाएगा, और 3 का हमारे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, वो पॉइंट्स में वैल्यू आती है, इसलिए 3 के ऊपर वैसे ही अंडर रूट आ जाएगा और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या होगा, कोसेकेंट को उसकी ऑपोजिट फॉर्म में ले आएंगे जो कि थी हमारी 1/sin। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली स्टेप कर दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ से करवा दूँ कि यहाँ क्या होगा, कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास है कोसेकेंट का फार्मूला होता है 1/sin थीटा इक्वल्स टू ±2/√3। तो हमने क्या करना है, ये साइन थीटा हमारा उसके साथ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिवाइड हो रहा था, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा हम इधर ही रहने देंगे, इसको उठा के इस साइड पे लेंगे तो क्या होगा, √3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। अब साइन थीटा को ये हमारी वही वैल्यू बन गई, साइन थीटा इक्वल्स टू ±√3/2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या है हमारा, अब हम इसको वही 2 स्टेप्स पे ले आएंगे। एक दफ़ा हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू
पॉजिटिव का √3/2 आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमारा यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस का √3/2, यानी कि एक दफ़ा पॉजिटिव में वैल्यू लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। अब एज इट इज़ हम देखेंगे साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसका एंगल क्या है, और नेगेटिव किस एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है। तो हम एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह उन्हें सोल्व कर लेंगे। तो जो हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एंगल हमारा π/3 बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 0 में पॉजिटिव करके बताएंगे, π/3 वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई में से नेगेटिव करके वो बता देंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर वो नेगेटिव होगा तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एंगल हमारा π/3 सेम रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में प्लस करके बता देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 2π में से माइनस करके वो वैल्यू बता देंगे क्या होगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज ऐसी है, सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/√3, दोनों साइड पे हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे। सेकंड को हम 1/cos की फॉर्म में ले जाएंगे, तो cos की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ±√3/2। अब हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। पॉजिटिव में जो है हमारा क्वाड्रेंट बनेगा 1 और 4th क्वाड्रेंट, एंगल लाई करेगा हमारा π/6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आ जाएगी π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम 2π में से माइनस करके बता देंगे, तो 11π/6 हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोस क्या होगा, कोस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। रेफरेंस एंगल हमारा आएगा π/6। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में प्लस करके बता देंगे वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से माइनस करके हम बता देंगे वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट एज इट इज़ वैसे ही है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो कोट को उसके अपोजिट फॉर्म में ले जाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू ±√3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक दफ़ा tan हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में चला जाएगा। पॉजिटिव में हमारा जो है वो क्वाड्रेंट बनेगा 1 और 3rd, एंगल हमारा π/3 आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 में प्लस करके बता देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में प्लस करके बता देंगे वो वैल्यू। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हमारा tan होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल हमारा π/3 ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में से नेगेटिव करके बता देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π में से हम माइनस करके बता देंगे वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यही हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसी में से आपको एग्जाम्स में वो पूछेंगे। ठीक है, और जो इसके अलावा जो 14.1 के क्वेश्चंस है वो बिल्कुल मतलब अनरिलेटेड हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे यही डिस्कस किए हैं आपसे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कुछ समझ ना आई हो किसी क्वेश्चन की, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।